नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारे रुख रहने वाला है, उन टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर होगी न्यू ईयर से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। क्या ऑपरेशन चलाया है न्यू ईयर से पहले पुलिस ने, और कैसे सुरक्षा के बंदोबस्त इंतजाम यहां किए जा रहे हैं। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर नजर आएगी वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस के भीतर कलह साफ तौर पर नजर आ रही है। यहां त्रिशूर में पार्षद और महापौर के बीच एक जंग शुरू हो गई है, और जंग ये है कि पैसे के बदले पद लिया गया है। इसके साथ तीसरी खबर जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, और वो है अमेरिका से जुड़ी हुई। तूफान ने उफान मचा दिया है अमेरिका में, और ग्राउंड पर इस समय अमेरिका की फ्लाइट्स नजर आ रही हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें होने वाली हैं, जहां पहली खबर का रुख करेंगे। नए साल से पहले राजधानी में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत राजधानी के संवेदनशील इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस विशेष अभियान में 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 850 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार, कारतूस, चाकू, ड्रग्स और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले अपराध और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन आघात के तहत न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, यानी अब अपराधियों की दिल्ली में खैर नहीं है। और अगर आपने कोई भी ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश करी तो दिल्ली पुलिस सचेत है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये मेगा एक्शन प्लान ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत राजधानी में कानून का डंडा चला है, जहां 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और ऑपरेशन आघात पर ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज एसके जैन से हमारे संवाददाता दिवांशु ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात चलाया और 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी सदर्न रेंज एसके जैन साहब हैं। सर, कैसा रहा ये ऑपरेशन और क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं? ऑपरेशन आघात का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना था, जिसमें बूटलेगर्स, ड्रग पैडलर्स और हैबिचुअल क्रिमिनल शामिल हैं, ताकि उनके मन में डर का भय रहे कि पुलिस उनके पीछे है, उनकी जानकारी पुलिस को है और वो अपराध से बचें। पूरे अभियान में 2800 से ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया। 600 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। 850 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई। 155 हैबिचुअल क्रिमिनल बेड करेक्टर BC, उनको हमने अलग अलग धाराओं में बंद किया है, कानूनी कार्रवाई की गई है। गैम्बलिंग एक्ट में भी मेजर स्ट्राइक डाउन किया। 70 लोगों को हमने गैम्बलिंग एक्ट में गिरफ्तार किया है। लावारिस व्हीकल के खिलाफ भी हमने पकड़ बनाई थी। करीब 250 से ज़्यादा लावारिस व्हीकल 66 DP एक्ट में हमने कब्जे में लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि तैयारी आखिर कैसे होती है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की टीम बनाना, इनपुट्स जुटाना, और इस बात का भी ख्याल रखना कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो कि अपराधी भाग जाएं। ये किस तरह से सर मैनेज करती है पुलिस? इसके पीछे हमने बड़ा सुनियोजित तरीके से एक हमारी प्लानिंग रही। पिछले 24 घंटों में करीब 1000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी इस पूरे अभियान में शामिल हुए, और उसका हमें बड़े अच्छे परिणाम आपके सामने आए। और हमें उम्मीद है कि इससे अपराधियों के मन में डर पैदा होगा, और ऐसे अभियान हम लगभग मंथली बेसिस पर ये ऑपरेट करेंगे, ताकि अपराधी को ये मौका ना मिले अपराध करने का। तो ऑपरेशन आघात 3.0 के जरिए आपने देखा कि दिल्ली पुलिस इस समय एक्शन मोड में है, और नए साल को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और ऐसे में ऑपरेशन आघात 3.0 का संदेश यही है कि कानून के दायरे में मनाया जाए,
नया साल। तो सलाखों के पीछे इस समय वो लोग हैं जो नया साल मनाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी आपराधिक गतिविधियों के साथ जिसको दिल्ली पुलिस जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपराध पर कड़ा प्रहार किया है और कई गिरफ्तारियां यहां हुई हैं। 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और संदेश यही कि आप नया साल जरूर मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में। और इस समय हमारे साथ दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, दिल्ली पुलिस का यहाँ बड़ा एक्शन और आपका जो ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज के साथ जो संवाद हुआ वो भी हमने सुना। दिल्ली पुलिस हमेशा से इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, लेकिन इस बार यह खास रहा है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या इस ऑपरेशन में खास रहा, कितनी पुलिस की टीमें रही और जब नया साल आ रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में और कैसे कड़ी कर दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि नए साल से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है एक बड़ा एक्शन लिया है, उनको सरप्राइज दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के 2 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन चला है, सदर्न रेंज में ये ऑपरेशन चला है और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के तहत 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2800 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो हथियार हैं, ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो चोरी के मोबाइल हैं उनको बरामद किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 2 दर्जन के आसपास जो पिस्टल्स हैं, जिसमें सिंगल शॉट, मल्टी शॉट, लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बैरल, ये पिस्टल्स बरामद की हैं। करीब 8 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है। 2 दर्जन के आसपास जो चाकू हैं ये बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि इस तरह का जो ऑपरेशन है वो नए साल से ठीक पहले चलाना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि नए साल के मौके पर लोगों के जश्न के रंग में भंग डालते और उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाकर उनकी गिरफ्तारियां की हैं। आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10 दिन का होमवर्क दिल्ली पुलिस ने किया है, खासकर जो साउथ ईस्ट जिला और जो साउथ जिला है उनकी बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी टीमों का गठन किया गया। इसके अलावा जो इनपुट्स होते हैं वो जुटाए गए और जो प्रीवियस क्रिमिनल्स हैं उनकी डिटेल खंगाली गई। दिव्यांशु, किन इलाकों में छापेमारी की गई, ये तमाम होमवर्क करने के बाद बिल्कुल इसके साथ साथ दिल्ली में जो ऑपरेशन आघात चला दिव्यांशु, उसमें दिल्ली के कौन से वो इलाके थे जिनको इंक्लूड किया गया और सबसे ज्यादा संवेदनशील किन इलाकों को माना गया? देखिए, आपको बताना चाहूंगा बेसिकली ये जो पूरा ऑपरेशन था वो दिल्ली के सदर्न रेंज का था। दिल्ली पुलिस की जो सदर्न रेंज है उसमें 2 जिले आते हैं, जिसमें साउथ जिला और साउथ ईस्ट जिला आता है। इन दोनों ही जिलों में ये ऑपरेशन चला है और यहाँ पर कई ऐसे जो इलाके हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील हैं, जैसे ओखला हुआ या फिर जामिया नगर हुआ, और इस बेल्ट पे जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो होता है और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इन इलाकों पे फोकस किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो नया साल है उसमें लोग जो जश्न मनाएंगे, उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उन पर बड़ा एक्शन हुआ है, तो वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी पिछले सालों नए साल के मौके पर, उस पे काफी जो है तो नए साल में कोई खलल ना हो और रंग में भंग ना आए, ऐसे में दिल्ली पुलिस इस समय सचेत नजर आ रही है। दिव्यांशु, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत की खबर हमने एक आपको सुबह दिखाई थी कि कैसे बीजेपी ने परचम फहराया है, लेकिन यहां कांग्रेस में क्या चल रहा है। केरल के त्रिशूर नगर निगम में कांग्रेस की जीत अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। हुआ क्या है? मेयर पद के लिए निजी जस्टिन के चुने जाने के बाद पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद लाली जेम्स ने मेयर पद को लेकर पैसों के लेन देन के गंभीर आरोप लगा डाले हैं। लाली जेम्स का कहना यह है, वे दावा यह कर रही हैं कि वह भी मेयर के दौड़ में थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नजरअंदाज किया। वहीं अब नवनिर्वाचित मेयर निजी जस्टिन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे पिछले 26 सालों से कांग्रेस में सक्रिय हैं और सही समय पर इसका जवाब देंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किलें बढ़ा सकता है? आखिरकार कांग्रेस के अंदर खाने में हो क्या रहा है? लगातार कांग्रेस के अंदर खाने में कोई ना कोई घमासान चलता रहता है, लेकिन त्रिशूर नगर निगम में जिस तरीके से
कांग्रेस के पार्षद और महापौर के बीच इस समय अंतर्विवाद चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की छवि को कहीं ना कहीं सवालिया निशान वहां खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये विवाद है क्या और ये विवाद उठा कैसे। त्रिशूर में नगर निगम के चुनाव हाल ही में हुए थे, जिसके बाद जो जीत हासिल हुई उसमें महापौर पद को लेकर पैसों के लेन देन का विवाद शुरू हो गया। आरोप यह है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं निजी जस्टिन, उन पर यह आरोप है कि अब वो महापौर बन तो गई हैं, उनको चुना तो जा चुका है, लेकिन ये सीट उन्होंने हासिल की है पैसे देकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने पैसे दिए और यह आरोप लगा रही हैं वरिष्ठ पार्षद लाली जेम्स। पार्टी नेतृत्व पर इस समय बड़ा सवाल यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। और लाली जेम्स के आखिरकार आरोप क्या है, वो क्या कह रही हैं? लाली जेम्स ये कह रही हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं की यहां अनदेखी की जा रही है, यानी कि जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, कई सालों से कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अनदेखी की जा रही है। महापौर की दौड़ से मुझे निकाला गया है, ये कहना है लाली जेम्स का। महापौर पद के लिए पैसे लिए गए, उन्होंने कहा कि पद के बदले पैसे का लेन देन हुआ और ये पद पैसे के दौर में खरीदा गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक किसान परिवार से आती हूं, गरीब परिवार से आती हूं और मेरे पास इस पद को लेने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं इस पद की दौड़ से बाहर हो गई। आइए अब आपको आगे जाके बताते कि निजी जस्टिन कौन है जो नवनिर्वाचित महापौर हैं। और यहाँ हमारे साथ हमारी संवाददाता विन्या भी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विन्या का रुख करेंगे। विन्या, हमने देखा है कि केरल में लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह चलती आ रही है, लेकिन अब ये जग जाहिर हो गई है, पब्लिसाइज हो गई है। क्या है निजी जस्टिन और लाली जेम्स के बीच का विवाद? जो त्रिशूर निगम में कांग्रेस को अभी सत्ता मिला बहुत ही साल के बाद, और यहाँ मेयर, ये निगम में मेयर कौन बनेगा उसके बारे में वो पार्टी के अंदर बहुत ही लंबी चर्चा हुई थी। पहले उनका निर्णय आया था कि ये दोनों के बीच में ये मेयर पद वो भाग लेंगे, क्योंकि आधा साल निजी बनेंगे फिर आधा लाली। मगर बाद में फिर निर्णय लिया वो कांग्रेस ने कि वो निजी बनेंगे, लाली को मेयर नहीं बनाएंगे। तभी तो ये लाली ने आरोप लगाया कि ये निजी है, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट भी है, वो वरिष्ठ नेता भी है, वो वहाँ का जिला का उपाध्यक्ष भी है, जिला वो कांग्रेस कमेटी का। तो उनका आरोप ये है कि लाली का कि निजी और उसका पति ने वो सूटकेस में वो पैसा डाल के वो वहाँ का कांग्रेस नेताओं को दे दिया, वहाँ का जिला अध्यक्ष और बाकी जो नेता लोगों को दे दिया। वैसे वो जो उस पैसा इन लोगों के ले लिया और उनको मेयर पद दे दिया, कि मेयर पद बेच दिया। ये जो कांग्रेस ने इसका गंभीर आरोप ये लगाया थी। ये उनका कहना ये है कि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए ये मेयर पद नहीं ले पाया। मगर ये जो आरोप के बाद भी जब वोटिंग हुई थी, मेयर जो इलेक्शन हुई थी, तब लाली ने जाके निजी को वोट भी दे दिया। मगर कल शाम को ये लाली को कांग्रेस ने सस्पेंड किया गया, क्योंकि ऐसा आरोप लगा के ये लाली जेम्स का ये भी आरोप है विनया कि उन्होंने तो ज्यादा सीटों अंतर से सीटें हासिल करी, जीत हासिल करी, फिर भी आप निजी को कैसे बना सकते हैं महापौर। इसके साथ साथ कांग्रेस के अब वरिष्ठ नेतृत्व है, वहां से किस तरीके की प्रतिक्रिया निकलती हुई आ रही है? वो नेतृत्व का बात ये है कि जब मेयर कौन बनेगा तब हमने सारे जो काउंसलर्स है, वो जो इलेक्टेड काउंसलर्स है, उनके साथ सब बात किया था तब। और जब एक एक काउंसिल को मिलके अलग अलग बात किया था, तो वो जो काउंसलर्स है उनका मन में जो इच्छा आया, वहाँ मेजोरिटी काउंसलर्स ने किसको सपोर्ट किया उसको हमने मेयर बनाया। मगर हमको बाहर ये नहीं पता है कि ज्यादातर काउंसलर लोग किसको सपोर्ट दिया है, क्योंकि ये लाली ने बोला था हम ये जो सीक्रेट बैलेट इलेक्शन करना है, वो जो पार्टी के अंदर ये मेयर पद किसको देगा उस मामले में। बिल्कुल विनया, इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल ये है कि अब जब लाली ने आवाज उठाई कांग्रेस में तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया? हाँ, उसको निकाल दिया गया। कल रात को वो पार्टी का निर्णय आया था
कि इसको सस्पेंड किया गया, क्योंकि इसके वो जो पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसको इसने तोड़ दिया, पार्टी का जो निर्णय है उसके खिलाफ उसने बात किया। लाली का आरोप के अंदर एक और लाइन भी है, क्योंकि ये जो त्रिशूर जिला का ये जो अध्यक्ष है वो केसी वेणुगोपाल का फॉलोअर है, केसी वेणुगोपाल का लॉयल है। तो उनका आरोप ये है कि केसी वेणुगोपाल ने पैसा ले लिया, क्योंकि लाली का बात यह है कि जब मेयर पद के बारे में ये जो जिला अध्यक्ष के बीच में वो जो उसने चर्चा किया था, तो जिला अध्यक्ष ने बोला कि पार्टी चलाना है तो असेंबली चुनाव आ रहे हो तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, आपके पास तो पैसा नहीं है, ये ऐसे बात हुआ था। तो इसलिए उनका कहना ये है कि ये जो केसी वेणुगोपाल की वो बिल्कुल कांग्रेस के अंदर कलह अब सामने आ चुकी है और यहाँ यहाँ पार्षद और महापौर के बीच लड़ाई साफ तौर पर जग जाहिर हो चुकी है। देखना होगा कि अब शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ विनय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। ये जो डेविन है क्यों डेविल बन गया है अमेरिका में, और सर्दी की जो बर्फ है वो अमेरिका की हवाई परिवहन के लिए इतनी मुश्किल क्यों साबित हो रही है। असल में हुआ क्या है कि अमेरिका में 1800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 22,000 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी, ट्रैवल के पीक सीजन यानी कि न्यू ईयर आ रहा है और यहाँ ट्रैवल के प्लान्स बन रहे होते हैं अमेरिका में। उधर ये बर्फीला तूफान जिसका नाम है डेविन, वो बन के आया है डेविल बन के, क्योंकि अमेरिका का हवाई परिचालन इस समय ठप पड़ गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर में लाखों लोग यात्रा करते हैं और ऐसे में कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है, कई फ्लाइट्स देरी से चल रहे हैं, यानी जिन फ्लाइट्स को हवा में उड़ना चाहिए वो इस समय ग्राउंड पर हैं। डेविन तूफान के चलते सड़कों पर हालात इस समय खतरनाक हैं। कई जगहों पर कमर्शियल वाहनों के जरिए रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और आने वाले दिन भी कुछ ठीक नहीं रहने वाले अमेरिका के लिए। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बर्फबारी और बढ़ेगी और 4 से 8 इंच बर्फबारी बढ़ने के अनुमान है और इसके साथ साथ तूफान और तेज होने की आशंका भी जताई जा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स की ओर ले चलते हैं, बताते हैं आखिरकार ये जो डेविन है उसका कहर अमेरिका पर क्यों बरपा है। और छुट्टियों का समय होता है, नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए और उसके लिए हवाई परिचालन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में वहां हवाई यात्रा इस समय ठप पड़ी हुई है क्योंकि बर्फीला तूफान डेविन वहां आया हुआ है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बर्फ पड़ी हुई है और लोग छुट्टियां मनाने के लिए अब निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उड़ान की रफ्तार थम गई है, तूफान ने रोकी है उड़ानों की रफ्तार और अमेरिका में हवाई यात्रा इस समय बुरी तरीके से प्रभावित है। इस तरीके से प्रभावित है कि ये जो विंटर स्टॉर्म है, बर्फीला तूफान है डेविन, इसने 1802 उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं 22,000 से ज्यादा उड़ानें बर्फबारी की वजह से विलंबित हैं, यानी कि देरी से चल रही हैं। अब आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण तूफान की चेतावनी जताई गई है। ऐसे में लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो वे स्टेटस देखकर ही बाहर निकलें, एयरपोर्ट जाएं। न्यूयॉर्क में इस समय भारी बर्फबारी का अलर्ट है और आपको बता दें कि इस समय तूफान की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो रुकी हुई हैं, हवाई यात्रा ठप पड़ी हुई है। अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकाल इस समय घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर लगी लंबी कतारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और छुट्टियों का समय है, ऐसे में घंटों जो है यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए नजर आए हैं। ऐसे में एडवाइजरी यही जारी की गई है कि अनावश्यक यात्रा से आप बचें और एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों के लिए जिनकी यात्रा रद्द की गई है उनको शुल्क भी माफ किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड पर कितनी फ्लाइट है इस समय जो इस समय रद्द कर दी गई हैं। अगर जेट ब्लू एयरवेज की बात करें तो 225 उड़ानें रद्द हैं। वहीं डेल्टा एयरवेज की बात करें तो 212 उड़ानें रद्द हैं। रिपब्लिक एयरवेज की बात करें तो 157 उड़ानें उनकी रद्द की गई हैं। अमेरिकन एयरलाइंस की 146, वहीं यूनाइटेड एयरलाइंस की 97 उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो ये जो बर्फीला तूफान है डेविन, उसने छुट्टियां जो है, खुशियां जो हैं, उस पर एक बड़ा असर यहाँ डाला है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये तूफान की वजह से हवाई यात्रा प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स
इस समय देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स को इस समय रद्द भी करना पड़ा है। इस समय अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपका रुख करेंगे अमेरिका में किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई और आने वाले समय के लिए भी कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां बर्फ ज्यादा पड़ने के अंदाजा लगाया जा रहा है, और अगर अभी के स्टैट्स की बात करें तो अखिलेश कितनी फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं? देखिए, अभी का जो समय है, अमेरिका के लोग इस समय का इंतजार करते हैं साल भर। तकरीबन 1 साल से वो पैसे बचा के रखते हैं ताकि वो वर्ष के अंत में वो बाहर घूमने जाए। अब देखिए, पोस्ट क्रिसमस का टाइम है, नया साल आने वाला है और ऐसे समय में अमेरिकन जो है वो सब अपने घर से निकलकर बाहर जाने वाले। न्यूयॉर्क में जहाँ तक बात है, न्यूयॉर्क में 8-8 इंच का बर्फ पड़ा हुआ है और एडवाइजरी जारी की है अमेरिकी सरकार ने कि कोई भी अगर बाहर निकले तो मौसम की पूरी जानकारी लेकर निकले और यहाँ तक कि फ्लाइट का अपना पोजीशन है, उस फ्लाइट का पोजीशन पता कर ले, उनके तरफ से जो नोटिफिकेशन उन नोटिफिकेशन पे करे। देखिए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के सारे शहर प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं और माना यह जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका कई बार इस तरह के स्टॉर्म आते हैं। सर्दी के मौसम में विंटर स्टॉर्म यहाँ आते हैं और ये जो डेविन है, डेविन भी उसी पहले से तैयारी, पता नहीं क्यों अमेरिकी सरकार ने नहीं की इस तरीके से, पहले से क्यों नहीं इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऐसी आशंका है जब यात्री फंसे हुए हैं, जब एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। अमेरिका का जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम है, उसे माना जाता है काफी दुरुस्त है। उसके बाद भी यात्री अगर वहां पहुंच गया है तो निश्चित तौर पे अमेरिका को इस बात पे सोचना है कि क्यों उनका ध्यान इस ओर नहीं गया, जबकि लाखों यात्री अमेरिका के इस समय। बिल्कुल, इसके साथ अखिलेश हम देख रहे हैं कि हवाई यात्रा तो प्रभावित हुई है, लेकिन सड़कों पर भी इस समय कई जगहों पर बर्फ जमी हुई है, तो सड़क यात्रा भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। लोगों को वहां पर भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका 2 ही सवारियों से चलता है, या तो वो आमतौर पे हवाई जहाज से चलता है या नहीं तो सड़कों में अपनी गाड़ी लेकर लोग उतरते हैं। देखिए, वहाँ सार्वजनिक बसें बहुत ही कम चलती है, रेल यात्री भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे देश में रेल यात्री चलते हैं। तो इस मामले में कहें कि सड़क यातायात जो उनका पूरी तरह से बाधित है और सड़क यातायात के बारे में भी लगातार वहाँ ये चेतावनी दी जा रही है कि सड़कों पे लोग तभी निकले जब उनको पता चले कि हाँ, सड़कें साफ है जिस तरफ वो जा रहे हैं। उनका जो अपना सिस्टम है, जो अपना नेशनल हाईवे का जो सिस्टम है, उनका ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है और उस सिस्टम से वो पता कर सकते हैं कि किस तरफ से जाने की स्थिति है, वहां तभी जाए। तो निश्चित तौर पे तूफान डेविन से कई मुश्किलों का सामना इस समय अमेरिका में करना पड़ रहा है। देखना होगा सरकार आगे क्या कदम उठाती है और यात्रियों की सुगम यात्रा हो पाए, ऐसे में क्या प्रयास आगे किए जाते हैं। अखिलेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि एक डीडी न्यूज ही है जो आपको दिखाता है सच। इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।